हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है स्टोरी विद उमा में। आज की हमारी कहानी है एक राजा की आत्मा ने भलाई की। आज मैं आपको एक राजा के बारे में बताने जा रही हूँ जो भारत देश में हुई थी, जिसे हम कभी सोने की चिड़िया कहते थे। लेकिन अंग्रेज लोगों ने हमारा सारा सोना भारत से लूटकर अपने देश ले गए थे। लेकिन अभी भी भारत के कई हिस्सों में प्राचीन समय का बहुत सा खजाना गड़ा हुआ है, जिसे चोरी हो जाने के डर से जमीन में गाड़ देते थे और उनकी मौत के बाद वो सोना चांदी कहीं धरती के गर्भ में गड़ा हुआ रहता था। ऐसी ही एक घटना मध्य प्रदेश के दांगड़ जिले के डोंडिया खेड़ा गांव में हो रही है, जहां के एक आदमी को एक आत्मा ने बताया कि इस हवेली के नीचे सोना चांदी गड़ा हुआ है। उस आदमी ने अपनी सरकार को बताया कि एक राजा की आत्मा ने मुझको बताया कि जमीन में गड़ा 10,000 टन सोने का रहस्य है, जो आज के सोने के हिसाब से इसकी कीमत लगभग 200 अरब रुपए होगी। कौन थे राजा राम बख्श? कहाँ से आया है यह सोना? कैसे मौत हुई राजा की? आइए इन सारे पहलुओं पर प्रकाश डालने के लिए इतिहासकार चंद्र तिवारी के अनुसार क्रांतिकारी शूरवीर राजा ने सन 1857 की क्रांति के दौरान अंग्रेजों को जला दिया था। वह कौन थे और कब से वह इस किले में रह रहे थे, ये किसी को स्पष्ट रूप से मालूम नहीं था। यहाँ के इतिहासकारों की माने तो 4 जून 1856 की क्रांति में ढिलेश्वर मंदिर में छिपे 12 अंग्रेजों को जिंदा जला दिया गया था। इसमें जनरल डिलाफोस भी मौजूद थे। कहा जाता है कि राजा चंडिका देवी के बहुत बड़े भगत थे। वह रोजाना सुबह मां चंडिका के दर्शन करने के बाद ही सिंहासन पर बैठते थे। लोगों के अनुसार राजा पूजा करने के बाद अपने गले में एक फूलों की माला जरूर पहनते थे। यही वजह है कि अंग्रेजों को जिंदा जलाने की सजा के रूप में फांसी की सजा सुनाई गई थी उस राजा को, और उनको फांसी पर लटका दिया गया, तो उन्हें कुछ नहीं हुआ। इस तरह 3 बार उनको फांसी दी गई, मगर राजा को कुछ नहीं हुआ। तब राजा राव राम बख्श अपने गले में पड़े फूल की माला को उतार कर फेंका और यमुना से अपनी आगोश में लेने की प्रार्थना की। उसके बाद जब अंग्रेजों ने उनको फांसी पर लटकाया, तब उनके प्राण शरीर से निकल गए थे और उस इंसान को जिस आत्मा ने बताया था, वो आत्मा वही होगी। इसके बाद उस आदमी को थोड़ा बहुत रुपया मिला और सारा खजाना सरकार को मिल गया। तो ये थी एक राजा की भलाई की कहानी। आपको कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़। थैंक्स।